जय हिंद साथियों। मैं हरी सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ अपने इस YouTube चैनल HSG के पॉइंट के अंदर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो गणित का पार्ट है, जिसमें अपने को 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उस 15 प्रश्न के लिए मेरी ओर से जो रणनीति है कि आपको एक भी प्रश्न गलत न होने दिया जाए, यानी कह सकते हैं कि 15 के 15 प्रश्न आपके सही होंगे। और वो भी कब सही होंगे, जब आप बहुत स्पीड में करेंगे, ताकि वो समय आप दूसरे हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी उसका समय दे सकते हो। यानी कह सकते हैं कि गणित आपका कम टाइम कंज्यूमिंग वाला बने, उसके लिए मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। और ये प्रश्न ऐसे है कि लगभग गणित की जो पैटर्न है, जो आपका लेवल है और जो पैटर्न है, जिस पैटर्न से सवाल आते हैं, वो सभी पैटर्न मैं आपके सामने करवाने की कोशिश करता हूँ। यदि अपन देखें तो लास्ट जो मैंने वीडियो डाला उसमें एलसीएम और एलसीएफ का मैंने पूरा एक तरह से टॉपिक करवा दिया है, और उसमें महत्वपूर्ण 6 से 7 प्रश्न ऐसे थे, या कह सकते हैं मेथड है, जो मैंने आपके सामने करवाए थे। यदि आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके जरूर देखें। इस चैनल इस वीडियो से जस्ट पहले उसी का वीडियो है, तो एलसीएम व एचसीएफ का वीडियो देखें। आपके एलसीएम व एचसीएफ के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? आज अपन पढ़ रहे हैं औसत। आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? औसत। और औसत के सवाल बहुत ही आसान सवाल होते हैं एक तरह से अपन कहे तो, क्योंकि औसत अपन ने बचपन में भी पढ़ा है। औसत अपन ने ध्यान होगा तो औसत का सूत्र देखते ही आपको याद आता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कहते हैं कि जितनी राशि है, जितनी भी संख्या है अपने पास, जितने नंबर है, उस नंबर में वो जितने अंक है उतने उसका भाग देते ही तो उसका एक तरह से औसत एवरेज निकल जाता है। ठीक है, जैसे अपन देखे आज कि क्या है, आज अपन जैसे प्रश्न कर रहे हैं कुछ तो नहीं है, टोटल 9 प्रश्न ऐसे अपने सामने, और इस 9 प्रश्न के अंदर पूरा पूरा औसत मैंने आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरह से कहे कि पूरा औसत आपके इस 9 प्रश्नों के अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको कभी भी औसत देखने की जरूरत नहीं है। इतना आसान तरीका, इतना ही आसान मेथड आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला अपने पास सवाल है, ठीक है, औसत का। और इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पूरी की पूरी रणनीति मिल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है अपने पास, पांच संख्या का औसत 30 है। पांच संख्या का औसत 30 है। यदि पहली चार संख्या 25, 30, 28, 32 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल सवाल है। ये एक्चुअली सिंपल नहीं है, ये औसत का एक तरह से मेथड है, और इसी मेथड से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पांच संख्या का औसत, यदि आप को फॉर्मूला पता है तो अब एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। क्या फॉर्मूला? औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, यही है। है ना? तो अब देखो क्या दिया है, राशियों की संख्या दी है। राशियों की संख्या कितनी है अपने पास? 5 है। औसत कितना अपने पास? 30 है। योग पता है क्या अपने को? नहीं, योग अपने पास एक तरह से कहते हैं अपन एक्स है। तो अपन क्या करेंगे, 5 और 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। अब 150 क्या है? ये 150 अपने पास है इनका योग, यानी कह सकते हैं कुल योग कितना? 150। किसका? पांच संख्याओं का योग है कितना? 150। अब देखिए, पांच संख्या है, उसमें से चार संख्या अपने को दे दी है ना। इन चार संख्या को आप टोटल करिए, कितना हुआ देखिए आप, है ना? 32, 30 और 30 60, 60 30 90, 90 और 25 कितना हुआ? 115। सही है, 115 हो गया ये टोटल। यानी ये टोटल किसका? ये चार संख्याओं का योग है। अपने पास पांच संख्याओं का योग आ गया कितना? 150। यानी क्या कह सकते हैं अपन, 150 माइनस 115 कितना आया? तो 35। यानी इसका राइट आंसर क्या है? 35 है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी संख्या दी हुई है, औसत हमेशा उस संख्या से गुणा करेंगे, औसत का तो कुल योग आ जाएगा। और यदि अपन को इसमें से चार संख्या दी है, तो जो बची हुई संख्या है, जो नंबर है, जो कुल में से जो चार संख्याओं को घटाया है, तो जो बचा हुआ वो क्या है? वो एक तरह से पांचवी संख्या है। तो ये क्या है अपने पास? पांचवी संख्या कितनी है? 35 पांचवी संख्या है। यानी कि इसका आंसर क्या है? 35। ठीक है, ये पहला प्रश्न था अपने पास। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर इसको जरूर करें। नेक्स्ट सवाल अपने पास, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 40 विद्यार्थी है टोटल, और 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं, यदि शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित की जाए, ध्यान रखना, यदि शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 13 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की आयु क्या होगी? देखिए कितना आसान सवाल है, मैंने वापस बता रहा हूं आपको। औसत 12 वर्ष, 40 विद्यार्थी क्या है? एक संख्या है, यानी कि योग ज्ञात करना है अपने को पहले तो 40 क्या हो गया योग? कैसे ज्ञात करेंगे? 40 इंटू 12 कितना आया बताओ भाई? तो 0 और 4 8
जीरो। ठीक है, 480 ये क्या, ये कुल है, ये किसका कुल है, ध्यान रखना, ये कुल किसका है, ये कुल है 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष का। यदि शिक्षक को भी सम्मिलित करे तो इसकी औसत आयु 13 वर्ष होती। अब शिक्षक को सम्मिलित करते ही 40 की जगह क्या होगा, 41 हो जाएगा। 40 की जगह 41 हो रहा है, यानी सीधी सी बात है, इसको किससे गुना करेंगे, इसको करेंगे 13 से गुना। तो कितना बचा अपने पास, है ना। तो आप ये टोटल करिए, कितना है अपने पास, तो ये देखो 12 के साथ करेंगे तो 480 हो गया, 13 के साथ किया तो 13, 3 13 और ये कितना है 52, 51, 53 ना, 533। 13 को 41 के साथ, जैसे 13 को 1 के साथ किया तो 13 आ गया, 3 एक हासिल आ गई, ठीक है, और 4 के साथ किया तो 52 और 53 आ गया, 533। अब देखिए अपने को क्या देखना है कि 41 के साथ में जब कुल अपन योग कर रहे हैं औसत आयु का तो 533 हो रहा है, और यदि विद्यार्थियों का करें तो कितना आ रहा है 480। तो अपने को क्या समझना है कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, इन दोनों का जो अंतर है वो एक तरह से शिक्षक की आयु है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए, शिक्षक की आयु ज्ञात करने के लिए 533 में से 480 घटा देंगे, यानी कितना आया अपने पास 20 और 53। ये क्या है, ये शिक्षक की आयु है। कितना आसान सवाल है ना, आसान है नहीं, आपको आसान बनाना पड़ेगा। सिर्फ दो ही तो कैलकुलेशन करनी है, उससे ज्यादा तो अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो वापस बताता हूँ, यदि 40 है तो 40 को 12 से गुना कर दिया, यानी कि 12 क्या एक तरह से औसत है, 40 क्या एक तरह से संख्या है। तो अपने को पहले कुल ज्ञात करना है, तो कुल ज्ञात कर लिया 480। ठीक है, फिर अपने को एक आदमी और बढ़ गया, यानी आदमी कौन है, शिक्षक है, और औसत भी बढ़ गया, एक औसत भी बढ़ गया। तो 41 इंटू 53 हो गया। 41 एक बढ़ गया, आदमी बढ़ गया, और एक औसत बढ़ गया, तो इसका उत्तर क्या अपने पास आ गया, कुल 533। फिर 533 में से 480 कटाया तो 53, इसका आंसर अपने पास हुआ है। ठीक है, ये था अपने पास दूसरा सवाल इस औसत का। ठीक है, आगे चलते अपन नेक्स्ट। हाँ, तीसरा सवाल अपने पास, और तीसरा सवाल भी वापस ऐसा कैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। तीन संख्या का औसत 45 है, तीन संख्या का औसत 45 है। यदि पहली 30 है, ठीक है, पहली कितनी है 30 है, और दूसरी 50 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। देखो कितना सरल है ना, यानी कहेंगे कि 3 इंटू 45, तीन क्या संख्या, 45 क्या औसत, तो पहले अपने को कुल निकालना है, कितना आया 135। ठीक है, अब 135 आ गया, और दूसरी दो संख्या दी हुई है, कौन सी, एक तो 30 दी है, और एक कौन सी दी है अपने पास 50 दिए, कितना हो गया 80। यानी ये दो संख्या का योग 80 हो गया, और टोटल तीन संख्या का योग अपने पास 135 है। तो अपने को तीसरी संख्या ज्ञात करने में ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 135 माइनस 80 करेंगे, कितना हुआ अपने पास 55, यानी इसका आंसर क्या है अपने पास 55। जैसा अपन कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ये आपको समझना है। आगे देखते हैं अपन, पहले आप प्रश्न पढ़िए, फिर अपन इसका आंसर निकालते हैं। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 50 है। और देखो वापस औसत आ गया, वापस संख्या आ गई, यानी अपन कह सकते हैं कि कुल कितना है, सीधा आप कैसे करेंगे पहले कि कुल है तो कुल अपने को ज्ञात करना है, कुल, और कुल कैसे ज्ञात करेंगे अपन, 50 इंटू 10, नॉर्मल है 500। ठीक है 500। और यदि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 40 की जगह 60 लिखे गए, देखिए एक के अंक क्या लिखे, गलती से 40 के स्थान पर 60 लिखे गए, तो सही औसत क्या है। अच्छा, यानी अपने को इसमें 500 के अंदर किसी को 40 लिखना था, उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, उसको 60 लिख दिया, यानी अपन कहते हो कितना प्लस कर दिया, 20 प्लस कर दिया। अच्छा, 20 प्लस कर दिया, यानी कि 500 है ओरिजिनल, ओरिजिनल 500 नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 20 एक्स्ट्रा है, यानी कुल कितना होता, यदि अपन कहे कि जो एग्जैक्ट है, यदि 40 ही लिखा होता तो औसत क्या होता। तो देखिए 40 लिखा होता यदि अपन ने, तो ये 20 एक्स्ट्रा लिखे, इसको कम कर दीजिए, यानी कितना होता 480 होता। अब 480 के अंदर अपन क्या देखेंगे कि कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थियों का यहाँ पर अपन भाग दे देंगे, तो कितना आया अपने पास, एक जीरो कटा, कितना आया 48। यानी अपन कहेंगे कि यदि इस त्रुटि को अपन सही कर लेंगे तो अपने पास औसत दो कम हो जाएगा, दो कम हो जाएगा, तो कितना बचा अपने पास 48 आ जाएगा। 48 इसका क्या है, औसत आ जाएगा, किसका है, इस प्रश्न का। वापस मैं बता देता हूँ, देखो 10 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 50 है, यदि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 40 की जगह 60 लिख दिए गए हैं तो सही औसत क्या होगा। ठीक है, गलती से लिखे गए यानी कि 20 एक्स्ट्रा हो गए अपने पास, क्या हो गए 20 एक्स्ट्रा हो गए, तो अपन कहेंगे 10 को 50 से करेंगे तो 500 हो गए, पर ये 500 गलत है क्योंकि 20 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो असली क्या है
480 है। अब 480 में वापस 10 विद्यार्थियों का भाग दे दिया तो 48 आ गया। 48 क्या है, 48 क्या अपना एक नया औसत तो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की ओर। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने एक क्रिकेट खिलाड़ी ने पहले 9 मैचों में औसत 40 रन बनाए। ओके, 9 मैचों में औसत 40 रन बनाए। तो अपने को देखो, अपने को जो मैथ्स है, जो रीजनिंग है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, जितना कहा गया है उतना पहले करिए, उसके आगे चलिए बाद में, है ना। तो पहले अपने को क्या बोला है, 9 मैचों में औसत कितना, 40 रन है। तो 40 इंटू यानी क्या है, तो 9 इंटू कितना हुआ, 9 इंटू 40 कितना हुआ, 360। 9 इंटू 40 360, सही है, 360 हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं, 10वें मैच में 100 रन बनाए तो नया औसत क्या होगा। अब 360 तो कब तक थे, 9वीं पारी तक थे। अब 10वीं पारी के अंदर या 10वीं मैच के अंदर कितना बनाया, 100 बनाया, यानी कि कह सकते हैं प्लस करेंगे, कितना हुआ, 360 और 100, 460 हो गया। अब अपन क्या देखेंगे, 10वें मैच में 100 रन बनाए तो 460 हो गया। अब पारी कितनी होगी, 10 पारी होगी। अब नया औसत अलग हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इस 400 के अंदर 10 का भाग दे देंगे। इस 400 के अंदर क्या दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे। 400 बटा 10, जीरो कटा, कितना आया, 46। ये 46 क्या है, ये 46 एक तरह से औसत है। ये 46 नया औसत है। पहले क्या था, 9 मैचों का औसत 40 रन था, अब इसने ज्यादा रन बना दिए। ठीक है, ध्यान रखना, इसने ज्यादा बना दिए, इसलिए इसका औसत अपने पास बढ़ गया। और बढ़ा कितना है, तो 40 हो गया, नहीं पहले 40 था, अब 46 हो गया, 46 हो गया है औसत। ठीक है, कैसे हुआ, तो अपन कहते हैं 10वें मैच के जो 100 रन है वो इस 90 मैच तक टोटल रन थे उसके अंदर ऐड किए और एक पारी उसमें बढ़ा दी, और जो टोटल हुआ 460 उसके अंदर भाग दे दिया, किसका, 10 का, क्योंकि 10 पारी हो गई, 9 तो ये थी और एक भी ये हो गई, तो 10 पारी अपने पास हुई। ठीक है, ये था अपने पास 5वां सवाल। मैं ज्यादा टाइम आपके पास ले नहीं रहा क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है, मुझे भी बहुत सारे टॉपिक करवाने हैं, आपको भी बहुत फास्ट स्पीड से अपना रिवीजन करना है, इसलिए रिवीजन क्लास है, ये आपको समझनी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। पिता और उसके 3 पुत्र, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आते सवाल, और मैं आपको समझाऊंगा कैसे होते हैं। पिता और उसके 3 पुत्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। 3 पुत्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए, पिता और उसके 3 पुत्र यानी टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, है कि नहीं। टोटल कितने पास हो गए अपने पास, 4 हो गए। और 4 कितने हैं, 4 इंटू 25, यानी कुल आयु कितनी है चारों की, तो अपने पास आ गया 100। कुल आयु कितनी हो गई, 100 हो गई। अब देखिए, 3 पुत्र की औसत आयु, अब इसमें पिता को हटा दिया, जैसे ही पिता को हटाया तो 3 पुत्र की औसत आयु अपने पास पता चल गई 15 ईयर्स। यानी कह सकते हैं 3 पुत्र की औसत आयु कितने पास हो गई अपने पास, 3 इंटू 15 कितना हो गया, 45। अब देखिए, जब 4 था तो 25 इसका औसत था, अब 3 आ गया तो 15 इसका औसत आ गया। तो क्या है, ये हुआ क्या, आपको समझ में आ गया। यानी पिता की उम्र बड़ी थी, ज्यादा थी इन सबसे, तो अपन कह सकते हैं कि 100 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 100 माइनस 45 करेंगे तो 55। और ये 55 क्या है, ये पिता की आयु है। 55 क्या है, पिता की आयु है। 55 पिता की आयु। और इतना ही इजी है, इतना इजी है कि आपको सिर्फ जो गणित के प्रश्न कह रहा है, जो लाइन कह रही है उसको अपने को सॉल्व करते रहना है। जैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे अपना उत्तर अपने सामने होगा, आपको कोई भी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते आगे नेक्स्ट सवाल की और। एक व्यक्ति, हाँ, इस प्रश्न को देखकर लोग बहुत बार आगे चले जाते हैं, देखते तक नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, एक बार और, कि जैसे बहुत बार लोग क्या करते हैं, 60 किलोमीटर को करके 30 और 90 को 120 को 2 से भाग करके 60 उत्तर करके चले, पर 60 उत्तर इसका नहीं है। चलिए चलते हैं इस प्रश्न की और। क्या है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगली 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी औसत आयु या सॉरी औसत गति क्या होगी। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 60 और 60 120 हो गए, यानी 120 किलोमीटर से चल रही है, और क्या करेंगे 120 के अंदर 2 का भाग देके 60 करके आ जाएंगे, सीधा 60 पर 60 उत्तर नहीं है, ये आपको समझना। उत्तर क्या है वो अपन जानते हैं। देखिए, इसमें क्या है, 60 किलोमीटर की पहली, मतलब क्या है, इसमें एक ही गति है, उसको 2 भागों में बांट दिया, दोनों 60-60 किलोमीटर, 60-60। पहले क्या है, 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी तो कितने किलोमीटर घंटे में ये पूरा करेगी ना। तो पहली बार जब है अपन कहे तो 60 किलोमीटर चलने में इसको कितना समय लगेगा, 2 घंटे। सही है, 2 घंटे लगेंगे क्योंकि 30 किलोमीटर में 1 घंटा चल रहा है। दूसरी बार जब है तो इसमें कितना चलेगा, ये 60 किलोमीटर चलने में इसको कितना समय लगेगा, बहुत कम लगेगा, यानी कहे तो 60/90 ना, 0 0 कट गया, यानी 2/3, 2/3
3। 2/3 क्या है? यह समय, ध्यान रखना, 60 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चले, यानी कि 90 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो 60 तो और कम हो जाएगा, 2/3 है ना। एक तरह से 2/3 समय के अंदर यह 60 किलोमीटर पूरा कर देगा। अब अपने को समझना क्या है, ऐसा यदि सवाल आता है तो ध्यान रखना कि दोनों ही समय को अपन जोड़ दो, 2 + 2/3। यदि 3 का एलसीएम लेंगे, नीचे 1 रखे अपन, तो ये 6 आ गया प्लस 2 आ गया, यानी कितना आया अपने पास? 8/2 आ गया। ठीक है, 8/2 क्या है? ये कुल समय है, अपने को समझना 8/2 क्या है? कुल समय है। और समय है तो अपन कहेंगे कुल दूरी कितनी है? 120। अपन सीधी सी बात करते हैं, कुल बटा कुल, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो 120/8/3 कितना है? 8/3। इसको अपन काटेंगे, कितना आया? तो आप देखिए कि 15 बार। ठीक है, 15 बार कट गया, और ये 3 नीचे है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आया अपने पास? ये हो गया अपने पास 45। तो ये 45 क्या है? 45 समय है, ध्यान रखना औसत गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये अपने को जानना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने पास चली है। ठीक है, ये ऐसे सवाल है। वापस मैं समझा देता एक बार। ठीक है, इसको वापस समझा देते हैं, चलो। 60 किलोमीटर है तो दोनों को अलग अलग एक बार तो अपन क्या करना है अपने को, इनका जो गति है उस गति को लेना है, और गति में एक तरह से समय कितना लगा वो अपने को ध्यान रखना है। तो पहली जो गति है 60 किलोमीटर की, उसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? 2 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चली। ठीक है, दूसरी कैसे चली? तो 60 किलोमीटर 90 प्रति घंटा है, तो इसको चला है ये 2/3 घंटे में चली है, यानी कि कम चला है। दोनों को ऐड करेंगे अपन तो कितना है अपने पास? 8/3। ठीक है, अब क्या है, इसमें अपन को यदि ज्ञात करना है तो एक सीधी सी बात है, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाता है। कुल दूरी कितनी है अपने पास? 120। कुल समय कितना है? 8/30। 8 से 120 कट गया 15 बार। ये 3 बटे में भाग में, तो ये ऊपर जाके गुणा कर देगा, और गुणा करते क्या होगा? 3, यानी कितना आएगा टोटल? 45। 45 आंसर अब इसका, ये ध्यान अपने को रखना, 45। ठीक है, चलिए तो चल रहा है, और फिर अपन कहे कि 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो ठीक वैसे ही सवाल अपन करें तो क्या करेंगे अपन? 3 घंटे में, यानी कि 40 × 3 कितना आया? 120। फिर अपन कहेंगे 60 × 2 कितना आया? 120। सही है, देखो 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, यानी अपन कहें कि 3 घंटे तक 40 किलोमीटर गति से चले तो 120 घंटे हो गए इसके, हो गए नहीं हुए? और 2 घंटे 60 किलोमीटर यानी 120 इसके हो गए। तो दोनों अपन टोटल करें तो कितने हुए? 240, 240 टोटल इसके किलोमीटर हो रहे। अब अपन समय देखते हैं, समय कितना? 3 और 2 5। तो मैंने बोला कुल दूरी बटा कुल समय क्या है इसका? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कहेंगे 240/5 घंटे। कट गए इसके तो कितना आया देखो आप? 4 और 8। सही है, 4 और 8, यानी 48 हो गया इसका टोटल, ये अपने को समझना है। अब आंसर 48, सॉरी इसमें कोई शायद मिस्टेक हो गई होगी, और ये 48 होगा, 38 की जगह। ऐसा अपन इस आंसर को कर सकते हैं। वापस बताता हूँ कि कुल दूरी बटा कुल समय ज्ञात करना है। पहले कुल दूरी देख लो, तो 40 किलोमीटर 3 घंटे तक चल रहा है, 40 40 40 120 हो गया, ये अपने पास सही है। फिर 2 घंटे तक 60 किलोमीटर चल रहा है तो 120 ही हो गया, दोनों कितना हो गया? 240। समय कितना है? 3 घंटे और 2 घंटे, टोटल 5 घंटे। तो 5 का 240 में भाग दे दिया तो 48 इसका कुल एक तरह से एवरेज है अपने पास, औसत गति हो गई, क्योंकि अपने को औसत गति ही पूछा गया है ना। 240 में 5 का भाग दिया तब। ठीक है, ये अपने पास था 8वां सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 9वां सवाल, अंतिम सवाल, और ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और वो अपने को ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे? 5 खिलाड़ियों का औसत 20 रन है, 5 खिलाड़ियों का औसत 20 रन है। यदि एक नए खिलाड़ी का स्कोर जोड़ने पर 22 रन हो जाता है, नए खिलाड़ी का स्कोर कितना है? बहुत ही आसान सवाल है। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा कि इतने सारे सवाल अपन कर लिए तो ये अपन डायरेक्ट भी बिना ऑप्शन के कर सकते हैं, अपने को हल करना है। सीधी सी बात है, एक लाइन है, एक लाइन को पहले अपन देखेंगे क्या हुआ अपने पास? 5 × 20। ठीक है, 5 × 20 हो गया, कितना हुआ? 100। ये क्या है? 100। 100 एक तरह से अपन कहे तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, और नंबर एक तरह से रन है। टोटल 20 रन औसत है, तो 5 खिलाड़ियों का औसत टोटल कुल रन कितना हुआ? 100 हुआ। यदि एक नए खिलाड़ी के स्कोर को जोड़ने पर 22 रन हो जाता है। अब नया खिलाड़ी कितना है?
नया खिलाड़ी कौन सा है, तो टोटल हो गए 6, नया खिलाड़ी आते ही 6 हो गया। स्कोर औसत कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। ठीक है, तो अब कितना हुआ, 6 इंटू 22 करेंगे तो 132 हो गया। अब कह रहे हैं नए खिलाड़ी का औसत कितना, जब 5 खिलाड़ी पुराने थे उनका टोटल कितना रन था, 100 रन था। अब छठा खिलाड़ी आते ही 120 रन हो गया, यानी कि 132 हो गया, यानी कह सकते हैं 100 और 132 कितना आया, यानी 32 जो रन है वो किसके है, नए खिलाड़ी के है। 32 रन किसके है, नए खिलाड़ी के है। ऐसा अपन कह सकते हैं 132 में से 100 जाते ही 32 रन बच गए। ठीक है, ये था। यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ध्यान रखना, एचएस जीके पॉइंट। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से गणित समझा रहा हूँ, फिर आपको राजस्थान जीके भी करवा रहा हूँ। सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी ये एक तरह से चैनल समर्पित है। फिर बाद में रीट वालों के लिए भी ये मैथ्स के सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और नया टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें लाभ हानि रहेगा, और लाभ हानि के साथ ही आपको आगे और भी नए नए सवाल आपको करवाऊंगा। ठीक है, तब तक आप अपने औसत के सवालों को मिलाते रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।